सिंगरौली सीधी नेशनल हाईवे 39 की मरम्मत से जुड़ी लगभग 28 करोड़ 30 लाख रुपए की निविदा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निरस्त किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनएचआई के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा जारी पत्र में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए निविदा प्रक्रिया समाप्त करने की जानकारी दी गई। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर सरकार और एनएचआई की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राजेश सिंह तथा वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अभ्युदय सिंह डैनी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों और संदेहों के घेरे में रही है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया कि पहले लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए की मरम्मत निविदा को संशोधित कर 28 करोड़ 30 लाख रुपए कर दिया, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होने लगी। राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि टेंडर की कुछ शर्तें विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। अब निविदा निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने निरस्तीकरण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। राजेश सिंह के अनुसार एनएचआई द्वारा जारी पत्र में निविदा निरस्त करने की तारीख 11 मई अंकित है, लेकिन यहां जानकारी लंबे समय तक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि टेंडर वास्तव में 11 मई को ही निरस्त कर दिया गया था तो इसकी सूचना तत्काल सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रेस वार्ता और मामले के सार्वजनिक होने के बाद आनन फानन में निरस्तीकरण पत्र जारी कर प्रक्रिया को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। सिंगरौली से वंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। विचार है कि जैसे पिछले 12-14 वर्षों में एमपीआरडीसी ने हर वर्ष 10-12 करोड़ का एवरेज एक बनाकर 10 करोड़ 20 करोड़ करके और रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पे अभी तक भ्रष्टाचार एमपीआरडीसी करती रही। वही भ्रष्टाचार जैसे एमपीआरडीसी की सड़क टेक ओवर की गई, वैसे ही एमपीआरडीसी के भ्रष्टाचार को भी टेक ओवर करके एनएचआई उसी मॉडल को आगे कंटिन्यू करने के चक्कर में था। और तब तक अचानक पता चला हमें कहीं से और हमने उस पर विरोध जाहिर किया। तो विरोध जाहिर करने का नतीजा ये हुआ कि बैक डेट में इन्होंने, इसके बाद भी देखिए कितनी धूर्तबाजी की गई है कि ये टेंडर 3 दिन पहले 4 दिन पहले तक पोर्टल पे कैंसिल का नहीं दिख रहा था और फिर बैक डेट में 11 तारीख में इस टेंडर को कैंसिल दिखाया गया। फिलहाल कैंसिल हो गया है और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मैं आप सभी न्यूज मीडिया चैनल वालों का कहूंगा कि आप लोगों ने इस आवाज को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि मजबूरन एनएचआई को इस भ्रष्टाचार से अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। अब क्या माना जाए, दोबारा ऐसा मेंटेनेंस का टेंडर नहीं होगा? अब होना तो नहीं चाहिए क्योंकि नई सड़क का टेंडर हो चुका है और लगभग 400 करोड़ का बजट पास हो चुका है, तो ठेकेदार को जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। और अब इसके आगे मेरा अगला कदम ये होगा कि इस सड़क के कार्य की शुरुआत खनाना बैरियर की तरफ से की जाए, क्योंकि पूरे यहां से सीधी तक में सबसे बुरी हालत खनाना बैरियर से लेके और गोंदवाली के बीच में है। तो पहले इस हिस्से को सही कर लिया जाए। अगर इस हिस्से को सही करने में लेट लतीफी की जाती है और या शुरुआत इस बार अगर सीधी तरफ से की जाती है तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और पूरा जनता के साथ खड़े होकर और सड़कों पे इस बार हम लोग नेताओं का विरोध करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर यह सड़क खनाना बैरियर से नहीं शुरू की जाती है तो ये हम मान लेंगे कि मोरवा वासियों के लिए नेताओं के पास न समय है न ही कोई सोच है और उनकी सोच का विरोध फिर हम शुरू कर देंगे। निर्माण एजेंसी को जैसा जानकारी है कुछ को वर्क ऑर्डर मिल चुका है, क्या माना जाए कब तक काम शुरू हो जाएगा? अब ये तो निर्माण एजेंसी और यहाँ के नेता बताएंगे, क्योंकि अभी तक निर्माण एजेंसी का कोई भी व्यक्ति हमारी टच में नहीं है और हम अपना विश्व सूत्रों से पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि निर्माण एजेंसी की गतिविधि क्या है, लेकिन अभी तक निर्माण एजेंसी ने किसी भी तरह की गतिविधि सामने ऐसा नहीं रखा जिससे ये लगे कि यह सड़क जल्द से जल्द शुरुआत हो सकती है।